हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर है आपके पास लेकर आए हैं, जहां पर जो बाइडेन खुद चाइना को दे रहे हैं कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आतंकियों को लताड़ा है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, एक एक बड़ी खबर की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को भारत के सामने झुकते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और माफी मांगते हुए देखना चाहते हैं और मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संयुक्त अरब अमीरात ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को दे दिया है करारा झटका। जी हाँ दोस्तों, साथ ही नगरोटा मुठभेड़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। क्या कहा उन्होंने बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर हांगकांग पर आलोचना को लेकर भड़का चाइना, पश्चिमी देशों को दे डाली धमकी। जी हां दोस्तों, क्या कहा चाइना ने बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां माइक पोम्पियो ने तोड़ी वर्जना, वेस्ट बैंक जाकर बढ़ा दी है जो बाइडेन की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर जीत की जिद पर अड़े डोनाल्ड ट्रंप सहयोगियों के साथ मिलकर जो बाइडेन के जीत को पलटने का कर रहे हैं प्रयास। दोस्तों, किस प्रकार से कर रहे हैं प्रयास ये भी बताएंगे आपको। साथ ही जो लोग बेरोजगार बैठे उनके लिए जॉब से जुड़ी बड़ी खबरें लेकर आए, तो दोस्तों आप लोग को चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अंत में हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर नगरोटा एनकाउंटर पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा आतंकियों की नापाक कोशिश फिर से हुई एक बार नाकाम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा में गुरुवार को भारतीय सेना द्वारा 4 आतंकियों को ढेर किए जाने की घटना की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आतंकियों की घुसपैठ की ये कोशिश बताती है कि वे बार बार फिर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से उनकी कोशिश नाकाम हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद ने के 4 आतंकियों को मार गिराने की घटना और उन आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद होना इस ओर संकेत करता है कि भीषण तबाही और नुकसान करने की उनकी कोशिशों को एक बार फिर नाकाम कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर शानदार बहादुरी दिखाई है और अपनी निपुणता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर हो रहे लोकतांत्रिक अभ्यास को निशाना बनाने की एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। उनकी सतर्कता को धन्यवाद। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री हर तरीके से पाकिस्तान पर बरसते हुए आए हैं दोस्तों, और वहां की आतंकवाद को लेकर बड़ा पलटवार किया है और अपने भारतीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों को धन्यवाद दिया है दोस्तों। साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाया है और उनके शौर्य और वीरता की गाथा भी गाई है। ऐसे में दोस्तों, आपको अपने भारतीय सैनिक और प्रधानमंत्री मोदी पर कितना भरोसा है? 0 से 100% में 1 अंक अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और पाकिस्तान को भी जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। आपकी बात वहां तक पहुंचने वाली है, आपकी बात पाकिस्तान तक पहुंचेगी दोस्तों। एक और खबर की माने तो संयुक्त अरब अमीरात ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को दे दिया है करारा झटका। बता दें, यूएई ने बुधवार को पाकिस्तान समेत 12 देशों के लोगों के लिए नए वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है। यूएई के इस फैसले से कोरोना वायरस और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने एक बयान में कहा कि यूएई ने यह फैसला संभवतः कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए किया है। हमें पता चला है कि यूएई ने कुल 12 देशों के लिए अगली घोषणा तक नए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूएई प्रशासन से इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
हैं। हालांकि यूएई ने भारतीयों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी जहां पर पाकिस्तान को यूएई में पूरी तरह से रोक दिया गया है दोस्तों, और भारतीयों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस इज्जत के साथ नवाजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपकी जो भी राय है। एक और खबर की ओर चले तो हांगकांग पर आलोचना से भड़का चाइना, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को धमकी, कहा आंखें फोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें हांगकांग के मुद्दे पर चाइना की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। इन आलोचनाओं को लेकर चाइना भड़क उठा है और उसने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा को आंखें निकाल देने की धमकी दे डाली है दोस्तों। इन सभी 5 पश्चिमी देशों ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए चाइना द्वारा बनाए गए नियमों की आलोचना को लेकर 5 आइज गठबंधन बनाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने चाइना से कहा है कि वो अपने नए नियमों को वापस ले ले। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने पश्चिमी देशों को चाइना के मामलों से दूर रहने की चेतावनी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के वुल्फ वॉरियर के रूप में जाने जाने वाले लीजियान ने कहा पश्चिमी लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा उनकी आंखें बाहर निकाल ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि चीन कभी कोई परेशानी नहीं पैदा करता और ना ही किसी चीज से डरता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना के इस धमकी से आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि चाइना का क्या लेवल है, जिस प्रकार से आंखें निकाल देने की बात कर रहा है दोस्तों, और जो उसके बस की नहीं है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है अवश्य बताइएगा, और क्या आप भी मानते हैं कि इन 4-5 देशों को मिलकर चाइना के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और चाइना को पैर तले दबा देना चाहिए? दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो भारत के दोस्त फ्रांस ने इमरान खान को दिया करारा झटका, मिराज जेट पनडुब्बी को नहीं करेगा अपग्रेड। जी हाँ दोस्तों, अब सऊदी अरब के बाद फ्रांस ने भी इमरान खान को दे दिया है करारा झटका। दोस्तों भारत के दोस्त फ्रांस ने पाकिस्तान की सेना को करारा झटका दिया है। फ्रांस ने पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट एयर डिफेंस सिस्टम और अगोस्ता 90B क्लास की सबमरीन को अपग्रेड नहीं करने का फैसला ले लिया है। माना यह जा रहा है कि पैगंबर कार्टून विवाद में तुर्की के इशारे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की फ्रांसीसी राष्ट्रपति की आलोचना से नाराज होकर पेरिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। इमरान खान ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के धर्म का मजाक उड़ाने के अधिकार के बचाव की आलोचना की थी। यही नहीं, फ्रांस ने राफेल जेट उड़ाने वाले कतर से कहा है कि वो पाकिस्तानी मूल के तकनीकी विशेषज्ञों को इस लड़ाकू विमान के साथ काम करने की अनुमति नहीं दे। फ्रांस को आशंका है कि पाकिस्तान टेक्नीशियन राफेल के बारे में खुफिया जानकारी पाकिस्तान को लीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान को लेकर ये तीसरी खबर, जहां फ्रांस भी अब पाकिस्तान को झटका देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की माने तो सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर के गलत नक्शे वाला 20 रियाल का नोट वापस ले लिया। G20 समिट से पहले विवाद सुलझा लिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, आपको बता दें कि सऊदी अरब ने भारत के गलत नक्शे वाले विवाद को सुलझा लिया है। दरअसल उसने अपने 20 रियाल के उस नोट को वापस ले लिया है जिस पर भारत का गलत नक्शा प्रकाशित हो गया था। साथ ही इस बैंक नोट की भी छपाई रुकवा दी गई है। दरअसल इस नोट में अविभाजित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था, जिस पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई थी। इसके बाद सऊदी अरब ने ये नोट वापस लेने का फैसला कर लिया है। बता दें कि सऊदी अरब ने ये बैंक नोट G20 समिट के लिए जारी किया गया था, जिसे समिट से पहले ही वापस ले लिया गया। गौरतलब है कि इस बार G20 समिट की अध्यक्षता सऊदी अरब कर रहा है। दोस्तों ऐसे में जहां पाकिस्तान को सऊदी अरब से झटका लगा है दोस्तों, और वहीं भारत को लेकर ये खुशखबरी की खबर है जहां पर सऊदी अरब ने इस नक्शे को करेक्ट करवा लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की माने तो जो बाइडेन का चाइना को कड़ा संदेश, अमेरिका को दोबारा WHO में शामिल करने पर कही है बड़ी बात। बता दें
आपको, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका को एक बार फिर शामिल करने की बात को दोहरा दिया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने चाइना को कड़ा संदेश दिया है और कहा है कि वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चाइना नियम के हिसाब से ही चले तो ज्यादा अच्छा होगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल अप्रैल में अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने का फैसला किया था। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि WHO ने कोरोना वायरस को लेकर विश्व को गुमराह किया और लगातार चाइना का पक्ष लिया। इस कारण ये जानलेवा वायरस से दुनिया भर के देशों में फैल गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो बाइडेन ने भी WHO से जुड़ने की बात कही है, लेकिन साथ ही चाइना को भी बड़ा धमकी दे दिया है दोस्तों की हिसाब से ही चले तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे में दोस्तों, आप डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से खुश हैं या फिर जो बाइडेन के एक्शन से भी खुश रहेंगे? कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान से तीसरी बड़ी खबर, जहां 2016 में हुए भीषण विमान हादसे के लिए PIA के इंजीनियर जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, करीब 4 साल पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हादसे का शिकार हो गया था। इसमें 47 लोगों की जान गई थी। शुक्रवार को सामने आई एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे की जांच में कहा गया है कि विमान में 3 तकनीकी खामियां थी, जिनके लिए एयरलाइंस के इंजीनियर जिम्मेदार थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इंजीनियर भी जिम्मेदार होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी इंजीनियर। ऐसे में दोस्तों, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी इंजीनियर भी वहां पर फर्जी ही होते हैं? आपको क्या लगता है अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो माइक पोम्पियो ने तोड़ी वर्जना, वेस्ट बैंक जाकर बढ़ा दी है जो बाइडेन की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पश्चिमी किनारे में इजरायली कब्जे वाली बस्ती में जाकर अगले अमेरिकी प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पोम्पियो गुरुवार को पश्चिमी किनारे की सगोट नाम की बस्ती में गए। ये फिलिस्तीनी इलाका इजराइल ने जबरन कब्जा किया था। अमेरिका ने आज तक इसे मान्यता नहीं दी थी। यानी पोम्पियो का ये दौरा अतीत के सारे अमेरिकी प्रशासनों की नीति के खिलाफ है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन भी है। सगोट में खुद पोम्पियो ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस विशेष स्थान के इतिहास को मान्यता नहीं दी थी। आज अमेरिकी विदेश मंत्रालय मजबूती से ये मान्यता दे रहा है कि ये बस्तियां कानूनी और उचित ढंग से बनाई गई हैं। पोम्पियो ने कहा कि ये बस्तियां वैध है या नहीं, ये तय करना इजराइल की न्याय प्रणाली का काम है। पोम्पियो ने कहा, हमारी तरफ से ये इस बात की साधारण स्वीकार होती है कि ये इजराइल का हिस्सा है। ये हकीकत को स्वीकार करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप माइक पोम्पियो के इस वर्जना तोड़ने को लेकर और जो बाइडेन की मुश्किल बढ़ाने को लेकर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो WHO ने रेमडेसिविर को लेकर चेताया। कहा, मरीजों के ठीक होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं इस रेमडेसिविर वैक्सीन से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ा खुलासा कर दिया है WHO ने। अब देखना ये होगा कि रेमडेसिविर किस प्रकार से अपनी वैक्सीन को लेकर डिफेंड करता है। दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां डोकलाम के पास गांव बसाने के चाइना के दावे को भूटान ने पूरी तरह से कर दिया है खारिज, और साथ में कह दी है ये बड़ी बात। बता दें, भूटान के डोकलाम क्षेत्र में एक गांव बसाने को लेकर चीनी पत्रकार द्वारा किए गए दावों को भूटान ने खारिज कर दिया है। भारत में भूटान के राजदूत ने साफ कर दिया है कि भूटान के अंदर चाइना का कोई गांव नहीं है। बता दें कि चीनी पत्रकार शेन शिवई ने ट्वीट करके ये दावा किया था कि चाइना ने डोकलाम क्षेत्र में एक नया गांव बसाया। ऐसे में दोस्तों, अगली खबर की माने तो जीत की जिद पकड़े हुए और जिद पर अड़े हुए डोनाल्ड ट्रंप सहयोगियों के साथ मिलकर जो बाइडेन के विजय को पलटने का कर रहे हैं प्रयास। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने के लिए तेजी से अनुचित कदम उठा रहे हैं, जिनमें जो बाइडेन की जीत को निष्प्रभावी
प्रभावी करने की कोशिश में राज्यों के प्रतिनिधियों को व्हाइट हाउस में तलब करना शामिल है। इस तरह की अन्य चालों में स्थानीय चुनाव अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब करना शामिल है। चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि ये ट्रंप के प्रचार अभियान की ओर से एक आखिरी कोशिश है, लेकिन जो बाइडेन जनवरी में ओवल कार्यालय में निश्चित रूप से पहुंचेंगे। इस बात को लेकर बहुत चिंता है कि ट्रंप का प्रयास अमेरिकी चुनावों की निष्पक्षता में जनता के विश्वास को वास्तव में नुकसान पहुंचा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों? और डोनाल्ड ट्रंप को हार स्वीकार करना चाहिए दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो आखिर क्यों छिड़ी है इथियोपिया में जंग? गृह युद्ध छिड़ने की ये है वजह है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इथियोपिया के उत्तरी राज्य तिगड़े में लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। अब तक सैकड़ों सैनिक और अन्य गिनत संख्या में नागरिक वहां मारे जा चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि हिंसा की चपेट में पूरा देश आ सकता है। इसका असर आसपास के दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। सरकारी विरोधी लड़ाकों के दागे हुए रॉकेट पड़ोसी देश इट्रिया की राजधानी असमारा तक जाकर गिरे हैं। आपको बता दें कि अबी अहमद के सत्ता में आने के पहले इथियोपिया पर 27 साल तक तिगड़े पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने शासन किया था, जिसको लेकर ये लड़ाई आज भी चलती हुई आ रही है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो धमाकेदार वापसी करने जा रहा है पबजी। इतने करोड़ का होगा पूल प्राइज। बता दे पबजी के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, जहां भारत सरकार द्वारा कुछ महीनों के लिए प्रतिबंधित किए जाने के बाद पबजी मोबाइल इंडिया भारतीय बाजार में शानदार वापसी करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत में लॉन्च के लिए एप्लीकेशन का ट्रेलर लगभग तैयार है और ये गेम साल के अंत तक भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि कंपनी ने इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस बीच ये बड़ी खबर आई है कि पबजी मोबाइल इंडिया के गेम में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। बताया ये जा रहा है कि पबजी मोबाइल के नए वर्जन में 6 करोड़ रुपए का प्राइज पूल होगा, जिसमें प्लेयर्स की सैलरी मिनिमम 40,000 रुपए से शुरू होकर 2 लाख रुपए तक जाएगी। ऐसे में दोस्तों ये बड़ा सुनहरा अवसर हो सकता है भारत के युवाओं के लिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? और क्या पबजी दोबारा से आना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो वैक्सीन अपडेट को लेकर बड़ी खबर, दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन लाने की है तैयारी। फाइजर ने FDA से मांगी है कि इजाजत। बता दें अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाजत के लिए फाइजर ने अमेरिका के नियामक प्राधिकरण को आवेदन दिया है। माना यह जा रहा है कि यह प्रक्रिया पूरी होने पर अगले महीने सीमित संख्या में वैक्सीन की खुराकें तैयार हो सकती हैं। माना यह जा रहा है कि महामारी खत्म करने के लिए बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंचाने में लंबा वक्त लग सकता है। आपको बता दें फाइजर ने कुछ दिन पहले ही इस बात का ऐलान किया है कि उसकी वैक्सीन 95% असरदार है। ऐसे में दोस्तों कंपनी ने कहा है कि वायरस से सुरक्षा के साथ गंभीर साइड इफेक्ट ना होने से वैक्सीन इस्तेमाल के लिए FDA की इजाजत के लिए आवेदन कर सकती है। ऐसे में आपको कितना भरोसा है दोस्तों फाइजर के इस वैक्सीन पर? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो अलकायदा का खूंखार आतंकी अल जवाहिरी की अस्थमा से हुई है मौत, नहीं मिल सका इसका कोई भी इलाज। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर को करेंगे पाइप पेयजल परियोजना का शिलान्यास। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर यानी परसों को जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों की 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों आप लोग। एक और खबर की माने तो मुंबई से दिल्ली के बीच हो सकती है ट्रेन और फ्लाइट्स बंद, उद्धव सरकार ही हरी झंडी। लेकिन उद्धव सरकार की हरी झंडी, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से यहाँ हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच की विमान सेवा को बंद करने पर विचार कर रही है। माना यह जा रहा है कि सिर्फ विमान सेवा ही नहीं, दोनों राज्यों के बीच जारी रेल सेवा भी रोकी जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार इस विषय में जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है दोस्तों। ऐसे में क्या मुंबई से दिल्ली ट्रेन को रोकना उचित होगा दोस्तों, या दिल्ली से मुंबई? आप क्या कहते हैं कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। या फिर सरकार को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए और लोगों का इलाज करना
होना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? क्या रेल सेवा, फ्लाइट सेवा बंद कर देना ही एक इस समस्या का हल होगा? दोस्तों आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अब झारखंड में भी चलेगा योगी सरकार का ठोक दो फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, ठोक देंगे वाला फॉर्मूला अब झारखंड में भी चलेगा। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने एनकाउंटर को खुली छूट दे दी थी। उनके एक बयान की बड़ी चर्चा हुई थी। योगी ने कहा था कि अपराधियों की जगह जेल में है या फिर ऊपर। उन्होंने तो बदमाशों को यूपी से बाहर चले जाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद राज्य में पुलिस मुठभेड़ का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ मारे गए, कुछ तो एनकाउंटर में घायल हुए, कुछ जेल गए, कुछ ने तो खुद ही थानों में जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ऐसे में दोस्तों अब देखना यह है कि झारखंड में किस प्रकार से ये सफल होता है योगी जी का ठोक दो वाला फॉर्मूला। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो इस शहर में कल रात से ही लागू हो गया 57 घंटे का कर्फ्यू, लेकिन खुली रहेंगी ये सारी दुकानें। बता दें आपको, गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कल यानी 20 नवंबर रात से 57 घंटे यानी 57 आवर्स का कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया है। कर्फ्यू कल ही रात 9 बजे से शुरू हुआ और सोमवार को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इसके बाद मंगलवार से रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा जब तक कोरोना काबू में नहीं आ जाता। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो 8वीं 10वीं और 12वीं पास कर सकते हैं। अप्लाई ज्वाइन इन इंडियन आर्मी .nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है, जहां इंडियन आर्मी 04 से 31 जनवरी 4 जनवरी से 31 जनवरी 2021 के बीच जालंधर कैंट के हेडक्वार्टर्स में रिक्रूटमेंट रैली आयोजित करेगी। दोस्तों इसमें क्लास 8वीं 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। ऐसे में अगर आपको इससे जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों एक और खबर की माने तो SAIL, इफ्को, प्रेस काउंसिल समेत कई विभागों में नौकरी कर रही है आप लोगों का इंतजार। आप लोग वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, ONGC में नौकरी है जहां 300 से ज्यादा पदों पर भर्तियां हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी निकला है। रेलवे के लिए रेलवे में इंजीनियर बनने का बेहतरीन अवसर मिला है आपको। LDC के पदों पर भर्तियां निकली है जहां 10वीं 12वीं पास और स्नातक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एक इंटरव्यू के आधार पर SAIL यानी सेल में सरकारी नौकरी निकली है। इसी प्रकार के बहुत से जॉब है दोस्तों, आप लोग जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए